नमस्कार मित्रों, लॉ 3 में ऑथर हमें ये बताते हैं कि अपने इरादा को छुपा कर रखें। तो चलिए इसका मतलब क्या है समझते हैं। ऑथर का कहने का मतलब ये है कि आपका उद्देश्य क्या है कभी लोगों के सामने ना बताए। इससे आप लोगों के नज़र में अनरिवील और अनक्लियर रहोगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज नहीं हुआ कि आप क्या करना चाहते हैं तो वो कभी भी आपके विरुद्ध में षड्यंत्र नहीं बना पाएंगे। इस तरह आप उन लोगों को गलत दिशाओं में ले जा सकते हैं और काफी देर तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन लोगों को आपके इरादों के बारे में एहसास होगा तब तक बहुत लेट हो चुकी हो। देखिए, ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होती है। वो लोग अपने मन में जो बात आता है ना सोचे समझे दूसरों के सामने कह देती है। वो लोग अपनी नेक्स्ट मूव, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में लगातार बातें करते रहते हैं। इसका रीज़न क्या है, वो लोग ऐसा क्यों करती है, चलिए बताता हूँ। पहली बात, वो लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये स्वाभाविक है। अपनी जुबान पर लगाम रखना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। और दूसरी बात, कई लोग का ये मानना है कि वो लोग स्पष्टवादी और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लेंगे और लोगों को दिखाएंगे वो कितने अच्छे हैं। और हाँ, ईमानदारी से मुझे ये बात याद आया, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो करता कम है लेकिन खून ज़्यादा बहता है। आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, समझदारी इसी में है कि आप सोच समझ के बात बोले। भले कि एक बात बोलने में आपको 2 से 5 सेकंड का पॉज लग सकती है, लेकिन हमें आगे का सोच के बात बोलना है। आप लोग टमी को देख सकती हो, वो कैसे बात कर रहा है विथ ए काल्म बॉडी लैंग्वेज और हमेशा 2 से 5 सेकंड का पॉज लेके बात बोल रहा है। Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. हाँ, ये एक बात है कि आप लोगों के सामने ऐसा कुछ बोल देते हो जो लोगों को बहुत बुरा लगता है और वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना, लोगों को ये बात बोलना जो लोग सुनना चाहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने इरादों और योजना के बारे में जब लोगों के सामने पहले से ही खुलकर बता देते हो तो लोगों को आप साफ और क्लियर दिखने लगते हो और आपके बारे में कुछ छिपा नहीं रहता है। इस सिचुएशन में ना लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे ना लोग आपसे डरेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं और जिसको लोग डरते नहीं हैं उसके पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप पावर की गेम में उस शिखर तक जाना चाहती हो तो अपने ईमानदारी को एक तरफ रख के अपनी इमोशन को कंट्रोल करें। देखिए, हम जो दिखते हैं, जो सुनते हैं, उसके ऊपर हम आसानी से बिलीव करते हैं। तो आपको अपने असली इरादों को छुपा के अपनी नकली इरादों को लोगों के सामने बार बार बताना है और लोग आपकी झूठी बातों को सच मानने लगेंगे और आप लोगों के सामने निष्कपट और विश्वसनीय नजर आओगे, लेकिन आप अनक्लियर रहोगे। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कोई बाइक लेने जा रहे हो, कोई घर खरीदने जा रहे हो, तो लोगों को ये मत बताओ कि भाई मैं नेक्स्ट मंथ में ये बाइक खरीद लूंगा। ये कभी मत बताना। इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है आप गाड़ी लेके दिखाओ। यह कोई भी इसी तरह ओथिल का खोज दिए थे। चाणक्य की अगर बात किया जाए तो चाणक्य भी इसी नियम का अप्लाई किए थे। भाई लोग, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब मैं डिजर्व करता हूँ। अगर आपको सेकेंड लॉ के पूरा PDF चाहिए तो कमेंट करें, मैं पर्सनल DM करूंगा।